नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार ठाकुर स्वराह पब्लिकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए उत्साह, नए जुनून के साथ एक नए कॉन्सेप्ट जिसमें कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। राइट, तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा हेडिंग है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं और इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब होता क्या है कि जैसे अगर आप लोग टीचिंग के स्टूडेंट हो, यूपीएससी के स्टूडेंट हो, तो उसमें आपको प्रेजेंट यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया जाएगा और पूछेगा ये कौन सा टेंस है, और उसमें एक टेंस का नाम क्या होगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या क्या नाम होगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो आपको ये बात भी अवगत होनी चाहिए कि अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट क्या है। तो मतलब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसी का दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, और उसका तीसरा नाम क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। यहां तक अगर क्लियर है तो बता दीजिए सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के विषय में कि क्या बातें होती है इसके बारे में और इसका क्या प्रभाव है। तो अगर हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले बात क्या आती है, कोई भी काम लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। जो कॉन्टिन्यूटी में होती है, जो कॉन्टिन्यूटी में होती है उसको क्या कहेंगे बच्चे, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर है। अब यहां पे हम छोटी सी बात को देखकर चलेंगे, इस टेंस को पहचानने का नियम क्या है भाई। तो ये पहचानने का नियम क्या है कि इसके साथ जो हिंदी में शब्द आते हैं वो क्या आता है, रहा है, रहे हैं, रहा है, रहे हैं, रही है, ये सारे शब्द देखने को। अब इसके बाद क्या है कि जहां हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं वहां पे हम वर्ब के रूप में आईएनजी का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं बच्चे, आईएनजी का। और जब हम इसके हेल्पिंग वर्ब के रूप में की बात करेंगे तो जहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात होती है वहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन आता है, इज एम, क्या आता है बच्चे, इज एम आर। अब देखो अगर मैं आप लोग को थोड़ा बता दूं तो जो इज एम आर है यही हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इसके साथ अगर हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब शुड बी आईएनजी फॉर्म, उसमें और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन वर्ब हमारा क्या होगा, आईएनजी फॉर्म में होगा। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर लूं मैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में क्या लेंगे हम, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस व्हाट हैपन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लगे बच्चे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा राधा इज डांसिंग। ठीक है, इज यहां पे क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ जो मेन वर्ब आया है वो क्या आया है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में आया है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इज एम आर का यूज करते हैं कब, आई के साथ हम क्या करेंगे बच्चे, एम का यूज करेंगे, यू, वी और दे, और कोई भी नाउन जो कि क्या हो, प्लूरल हो, उनके साथ क्या करते हैं हम, आर का यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, और क्या है, ही, सी, इट, वन, और कोई भी नाम हो इनके साथ क्या करेंगे हम, इज का यूज। ठीक है, क्या करेंगे, इज का यूज।
अगर इसका निगेटिव बनाओगे तो इज एम आर के साथ नॉट लगा देना। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना। इंटरोगेटिव और नेगेटिव में इजंट, आरंट और क्या है एमंट जैसे शब्द का यूज आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगा सकते हैं, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अब इसमें बात आती है यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किसकी आती है बेटे, यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब क्या है बेटे, यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये कैसे पता करेंगे कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो एक काम क्या होगा, आपका लगातार चल रहा है, तो ऐसे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी पता चलेगा। तो आप समझिए यहां पे क्या हम समझेंगे, यहां पे थोड़ी सी बात समझने के लिए हमें क्या दिया जाएगा कि कुछ वर्ड्स हमारे पास होंगे, तो क्या लिखना है हमें, वर्ड्स आर नाउ। क्या है बच्चे, नाउ, nowadays, comma, these days, now, comma, nowadays, comma, these days, comma, still, comma, at present, comma, at moment। ठीक है, at moment, comma, habitually। अगर सेंटेंस में क्या है बेटे, नाउ, नाउअडेज, दिस डेज, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट और हैबिचुअली वर्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ बच्चे, हैबिचुअली वर्ड लगा हुआ है, तो इनके साथ हमेशा याद रखना है आपको, क्या करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करना है। किसका यूज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करना है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोले तो इज एम आर, क्या है हमारा, इज एम आर। अगर इसके साथ कोई एक्शन हो रहा है, इज एम आर के साथ कोई एक्शन हो रहा है, तब आप वर्ब आईएनजी फॉर्म में डाल सकते हैं। अदरवाइज आप इज एम आर के साथ भी कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं। जैसे अभी आप बोलते हैं मैं अभी घर पर हूं, तो क्या बोलेंगे, नाउ आई एम एट होम। तो वहां पे देखो नाउ वर्ड जो आया वो किसको इंडिकेट कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी को कर रहा है। और कॉन्टिन्यूटी के लिए हम वहां पे क्या कर रहे हैं, एम का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए हम वहां पे किसी भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर रहे हैं। यहां तक अगर बात समझ आ रही है तो बता दीजिए सर समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चे मेरे, यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बता दो सर कोई दिक्कत है। जैसे देखो एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें हम। जैसे मैंने लिखा नाउ डेज, में जो भी क्वेश्चंस लिख रहा हूं अपने मन का नहीं है, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। नाउ डेज ही टीचेस इंग्लिश बिकॉज द टीचर, याद रखना बेटा इंग्लिश टीचर नहीं होता है, ये भी याद रखना, कॉमन में इंग्लिश टीचर नहीं होता है। क्या होता है बेटे, द टीचर ऑफ इंग्लिश होगा। ठीक है, अब क्या है, बिकॉज द इंग्लिश टीचर हैज बीन absenting for 4 days। ठीक है बच्चे, अब ये देखो, ये जो हमारा है ए पार्ट है, ये क्या है, बी पार्ट है, ये टोटल सी पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, नो एरर, नो एरर का बी पार्ट हो गया। क्लियर है, नो एरर का क्या हो गया, ये बी पार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे हम, तो हमें क्या दिख रहा है, नाउ अ डेज दिख रहा है। तो नाउ अ डेज के बाद जो वर्ब आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा भाई, नाउ अ डेज अगर है तो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। तो नाउ अ डेज के साथ हम क्या करेंगे, इज एम आर प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे नाउ अ डेज ही टीचेस की जगह क्या लिखेंगे, नाउ अ डेज ही इज टीचिंग। क्या लिखेंगे बेटे, नाउ अ डेज ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग की बात क्लियर है।
बस इतना ही आपको कॉन्टिन्यूस में पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और करता है, एक किसी में आता है स्टैटिक वर्ब से क्वेश्चन बना के दिया जाता है, तो आपको स्टैटिक वर्ब के बारे में भी पढ़ना होगा। एक होता है हमारा स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब क्या होता है बेटे? verbs do not take part in continuous एक्शन। ऐसे वर्ब जो कि क्या करते हैं बेटे, कॉन्टिन्यूस एक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। ठीक है, इसमें वर्ब ऑफ हैपनिंग, वर्ब ऑफ सेंसेशंस, वर्ब ऑफ पोजीशन, सारे वर्ब्स हैं। इतना याद रखने के लिए आपको समय चाहिए, तो आपको छोटे स्तर से समझिए। सबसे पहले याद रखना है आपको, स्टैटिक वर्ब वो वर्ब हैं जिनके साथ आप एज अ मेन वर्ब, एज अ, याद रखना है, ये सब बातें याद रखो, एज अ मेन वर्ब आईएनजी का यूज नहीं करना है। दूसरा क्या है, स्टैटिक वर्ब के साथ कभी भी आप एडवर्ब का यूज नहीं करते हैं। स्टैटिक वर्ब के साथ हमेशा क्या आता है बेटे? एडजेक्टिव आता है। आप एडजेक्टिव के चैप्टर में भी से क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके साथ क्या आता है? हमेशा एडजेक्टिव आता है। इसके साथ क्या आता है बेटे? हमेशा एडजेक्टिव आता। ठीक है, ये बातें याद रखना। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखो स्टैटिक वर्ब होते कौन कौन से हैं? स्टैटिक वर्ब होते कौन कौन से हैं बेटे? अब जैसे देखो, लव, हेट, डिजायर, एडोर, वांट, नो, नो, बिलीव, हैव, ओन, स्मेल, टेस्ट, बिलोंग, बिलोंग, सी, फील, थिंक, हियर। ठीक है, हियर, रिमेंबर, एटसेट्रा। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं आपके? स्टैटिक वर्ब होते हैं। इनके साथ एज अ मेन वर्ब, इन सभी के साथ एज अ मेन वर्ब आप आईएनजी का यूज नहीं कर। ठीक है, आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ डबल मीनिंग के वर्ड्स भी होते हैं, जैसे हैव। अगर हैव की बात कर लो मैं, तो अगर हैव का अर्थ पोजीशन निकल रहा है, क्या निकल रहा है बेटे? पोजीशन निकल रहा है। मतलब अगर हैव का अर्थ को पास रखना में आ रहा है, तो इसके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हैव का अर्थ खाना, पीना या मौज मस्ती, डायरेक्ट में मैं लिखता हूँ, अगर एंजॉय से इंडिकेशन दे रहा है, तो इसके साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? थिंक। अगर थिंक का यूज बच्चे विचार करना होता है, क्या होता है? विचार करना, तो इसके साथ आईएनजी का यूज हम करते हैं। अगर इसका अर्थ क्या होगा? सोचना होगा, तो इसके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लो
इंस्टेंट अगर कोई बात हम आपको बोल रहे हैं, इंस्टेंट आपने जवाब दे दिया तो आपने क्या किया, सोचा। लेकिन आप कुछ समय के बाद टाइम लगा के दे रहे हो तो आपने क्या किया, विचार किया। ये बातों पे ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसी में एक वर्ड आता है बेटे सी। सी का मतलब अगर देखना होता है तो इसके साथ आप आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। अगर इसका अर्थ क्या होता है, मिलना होता है, तो आईएनजी का यूज आप कर देंगे, ठीक है। इसी में एक वर्ड होता है फील। फील का मतलब अगर जांचना होता है तो आप आईएनजी का यूज कर देते हैं। अगर इसका अर्थ क्या होता है, महसूस करना होता है, तो इसके साथ आप आईएनजी का यूज नहीं करते, ठीक है। आप बोलते भी जाएंगे अपने अंदर तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। अगर एक वर्ड होता है हियर, क्या होता है बेटे, हियर। अगर हियर का अर्थ सुनना होता है, क्या होता है बेटे, सुनना होगा, तो आईएनजी का यूज हम नहीं करेंगे। अगर हियर का अर्थ सुनवाई होगा, क्या होगा बेटे, सुनवाई होगा, तो इसके साथ आईएनजी का यूज करते। ये हमारा स्टेटिव वर्ब्स के कुछ इफेक्टिव वर्ड्स थे जहां पे इसका अलग अलग यूज आप कर सकते हैं। तो आपको ये स्टेटिव वर्ब्स आपको पूरा अच्छे से क्लियर करवा दिया गया है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको इससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चे, ठीक है। तो अब इससे बिहाफ पे आप कितने भी क्वेश्चंस बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखो, अगर मैं लिखता हूं आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन अगर मैं यही लिख दूं आई एम हैविंग फन, ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि एक में हमारा इस हैव में क्या दिख रहा है, पोजीशन दिख रहा है। तो पोजीशन दिख रहा है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, आईएनजी नहीं लगाएंगे। और दूसरे वाले में क्या दिख रहा है, हमें फन, मौज मस्ती दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मौज मस्ती, इंजॉयमेंट, इंजॉय दिख रहा है। इसके साथ हम आईएनजी का यूज कर देते हैं हैव के साथ। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर लो। क्योंकि देखो ये चीजें क्या है कि मैं तो क्वेश्चंस करवाऊंगा ही, लेकिन पहले मैं एक बार थ्योरी पूरा पढ़ा देता हूँ, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चंस लगातार करते रहेंगे। टेंस सीरीज में एक बार पहले टेंस के सारे कॉन्सेप्ट की सीरीज चलेगी, उसके बाद टेंस सीरीज में कम से कम 500 से टेंस के क्वेश्चन चलेंगे। उसमें फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस में सारी चीजों को मैं इंक्लूड करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।